हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रजनी और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नेम है अकाउंट। व्हाट इज़ एन अकाउंट एंड इट्स टाइप। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। फ्रेंड्स, हम सभी ने 10th तक सबने कॉमन सब्जेक्ट पढ़े हैं। कोई कहीं पर डिफ्रेंशिएट नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने +1 के अंदर एंटर किया तो किसी स्टूडेंट ने कॉमर्स चूज़ किया, किसी ने आर्ट्स और किसी ने साइंस। तो अलग अलग तरीके से ग्रुपिंग हो गई। जो कॉमर्स चूज़ किया उसने कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़े, साइंस वाले ने सिर्फ साइंस के ही सब्जेक्ट पढ़े और आर्ट्स वालों ने आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़े। सेम ऐसा ही अकाउंटिंग के अंदर भी है। अकाउंटिंग के अंदर जो फर्स्ट स्टेप आता है हमारा रिकॉर्डिंग, उसके अंदर हर एक टाइप की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की हम एंट्री कर देते हैं। लेकिन जब सेकंड स्टेप आता है क्लासिफिकेशन, तो उसके अंदर जो सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स होंगी उनको हम अलग अलग तरीके से ग्रुपिंग कर देंगे। तो जो अकाउंट का हमारा कंसेप्ट आएगा वो हमारा क्लासिफिकेशन के अंदर आएगा। फ्रेंड्स, अकाउंट होता क्या है? अकाउंट एक ऐसा प्लेस होता है लेजर के अंदर जहां पर आप सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस की एंट्री कर सकते हो। जैसे आपने एक महीने के अंदर कितना परचेज किया वो सारा आप परचेज अकाउंट में डाल दोगे। ऐसे ही आपने सेल कितना किया, अब आप डेली बेसिस पर सेल कर रहे हो तो आप कब कब सेल कर रहे हो और कितना कितना सेल कर रहे हो, उसके लिए आप एक अलग से अकाउंट बना दोगे, सेल अकाउंट। ऐसे ही हमारी एसेट अकाउंट अकाउंट बनता है, लाइबिलिटीज़ अकाउंट बनता है और कैपिटल अकाउंट भी बनता है। तो अकाउंट्स एक ऐसा प्लेस हो गया जहाँ पर आप सेम नेचर की ट्रांजेक्शन की एंट्री कर देते हो। अब अकाउंट्स के टाइप कौन कौन से हैं? अकाउंट्स को हम जनरली दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग और ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है हम उसको बेसिकली ब्रिटिश अप्रोच भी बोलते हैं और मॉडर्न अप्रोच को अमेरिकन अप्रोच भी बोला जाता है। जितनी भी एडवांस कंट्रीज है वहाँ पर आजकल मॉडर्न अप्रोच का ही यूज़ किया जाता है। तो पहले हम अकाउंट्स को ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करना सीखेंगे। अब ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हम अकाउंट्स को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। फ्रेंड्स, पर्सनल अकाउंट क्या होता है? एज अ नेम स्पेसिफाइड, द अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू पर्सन्स आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। अब पर्सन 3 टाइप के होते हैं: नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन्स आर दोज पर्सन्स विच आर मेड बाय गॉड। जैसे कि हम सभी ने भगवान ने बनाया है, जो वो हम अब नेचुरल पर्सन्स हो गए। तो उनसे रिलेटेड जितने भी अकाउंट ओपन किए जाएंगे वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होंगे। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जिन्हें गॉड ने नहीं बनाया है, जिन्हें हम लोगों ने बनाया है, वो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। जैसे कंपनी, स्कूल, हॉस्पिटल्स, फर्म, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सारे आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं क्योंकि इनकी एक सेपरेट एंटिटी होती है, इनका एक अलग एड्रेस होगा, तो इनके लिए एक अलग से अकाउंट ओपन किया जाएगा। ऐसे ही रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स होते हैं, ऐसे पर्सन जो कि पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स बोलते हैं। जितने भी हमारे प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड या अनअर्न्ड इनकम या एक्सपेंसेस होंगे वो सारे हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएंगे। तो बेसिकली मैं बोलना क्या चाह रही हूँ कि पर्सनल अकाउंट में हमारे नेचुरल पर्सन हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, वो सारे आएंगे। जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, या फिर हम कहें डेटर, क्योंकि डेटर क्रेडिटर भी पर्सन है। कैपिटल इज रिलेटेड टू ऑनर, तो कैपिटल अकाउंट भी हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। ड्राइंग भी हमारा पर्सनल अकाउंट ही होगा। जितनी हमारी कंपनीज हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स, वो सारे पर्सनल अकाउंट होंगे। एज वेल एज आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनअर्न्ड और अक्रूड एक्सपेंसेस और इनकम भी हमारा पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। इसके एक रूल है जिसे हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और इस रूल का यूज़ हम जर्नल एंट्रीज बनाते टाइम करते हैं। तो चलिए पर्सनल अकाउंट के बारे में पढ़ लिया। सेकंड हमारा आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट फ्रेंड्स एसेट से रिलेटेड होता है। अब एसेट को हम बेसिकली दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं: टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, कैश, फर्नीचर, स्टॉक, ये सारी एसेट्स को हम
देख सकते हैं, इन सबको टेंजिबल एसेट्स बोलेंगे। और इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होंगी जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते और महसूस भी नहीं कर सकते, उनको इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। जैसे गुडविल है, हमारा पेटेंट है, कॉपीराइट्स हैं, ये सारी इंटेंजिबल होंगी। तो जितनी भी एसेट्स हैं आइदर इंटेंजिबल और टेंजिबल, उन सब के लिए रियल अकाउंट होता है। और इसके लिए जो गोल्डन रूल है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट हमारा और लास्ट हमारा आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स फ्रेंड्स जितने भी एक्सपेंसेस हैं या इनकम हैं या फिर यूं कहें लॉसेस हैं या गेन्स हैं, उन सब से जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा नॉमिनल अकाउंट। जैसे सैलरी पेड, रेंट पेड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और इंटरेस्ट पेड, इन सब के लिए हम नॉमिनल अकाउंट बनाते हैं। और इसका जो गोल्डन रूल है वो है डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। जितने भी लॉसेस एक्सपेंसेस उनको डेबिट करो और जितने भी इनकम गेन्स हैं उनको क्रेडिट कर दीजिए। तो इस तरीके से हम ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। आगे इनके फर्दर कैटेगराइजेशन है। बेसिकली अगर मैं इसको समराइज करूँ, पर्सनल अकाउंट पर्सन से रिलेटेड होगा, ऐसे रियल अकाउंट एसेट से रिलेटेड होगा और जो हमारा नॉमिनल अकाउंट है वो एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड होगा।